नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार की राजनीति की विडंबना देखिए। कभी दुश्मन कहे जाने वाले आज दोस्त बन बैठे हैं। एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगाने वाले और पलटवार करने वाले आज दोस्ती का हाथ थामे बैठे हुए हैं। बता दें आपको कि इस वक्त बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार है और सरकार बदलने के साथ ही तस्वीरें भी पूरी तरह से बदल चुकी है। इस वक्त जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बीजेपी के बड़े नेताओं पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आपको याद दिला दें कि ये वही ललन सिंह है जो एक वक्त में लालू यादव को लेकर कई तरह के बयान दे चुके हैं और बयान भी कुछ ऐसा वैसा नहीं। ललन सिंह ने तो एक बार अपने बयान में यह भी कहा था कि आरजेडी में शामिल होने से बेहतर है कि आप पान की दुकान खोलकर बैठ जाइए। तो ये एक बयान है, इसके परे कई सारे बयान अब तक ललन सिंह की तरफ से दिए गए हैं। ऐसे में बता दें आपको कि लगातार जिस तरह से जेडीयू इस वक्त बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है और तगड़ा पलटवार किया जा रहा है। एक के बाद एक धारदार सवाल पूछे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, जिसका जवाब अब ललन सिंह को देना होगा। आपको बताएं कि इस वक्त एक ट्वीट किया गया है बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद की तरफ से, जिसमें उन्होंने कई सारे सवाल सीधे सीधे ललन सिंह से पूछे हैं। जरा आप पहले इन सवालों को देखिए। तो बता दें आपको कि जो ट्वीट किया है निखिल आनंद ने, उसमें निखिल आनंद ने लिखा है कि आदरणीय ललन जी, चलिए छोड़िए ये सब और जवाब दीजिए। पहला सवाल ये है कि क्या आपको चारा घोटाला मामले में पिटिशनर होने का अफसोस है? दूसरा सवाल ये है कि क्या आईआरसीटीसी मामलों में तेजस्वी यादव के खिलाफ अभियान चलाने का अफसोस है? इसके बाद तीसरा सवाल ये है कि क्या जेडीयू राजद समझौते से पहले लालू राबड़ी जी और तेजस्वी से गलतियों के लिए आपने माफी मांगी थी? तो ये तीन सवाल हैं जो कि इस वक्त बीजेपी की तरफ से पूछे गए हैं और अब ललन सिंह को इसका जवाब देना होगा। और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने ललन सिंह के उस ट्वीट को भी रीट्वीट किया है जो कि ललन सिंह ने सुशील कुमार मोदी को लेकर लिखा था। बता दें आपको कि आज सुबह सुबह ही ये ट्वीट जो है वो ललन सिंह की तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने सुशील कुमार मोदी पर हमला बोला। सुशील कुमार मोदी के साल 2012 में दिए गए उस बयान की उन्होंने याद दिलवाई, जिसमें सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के योग्य बताया था। और यही वजह है कि इस ट्वीट को लेकर अब बीजेपी की तरफ से ललन सिंह पर पलटवार किया गया है। बीजेपी का यह भी कहना है कि ललन सिंह इस वक्त लालू और तेजस्वी के शरण में चले गए हैं और यही वजह है कि आरजेडी का बचाव कर रहे हैं और बीजेपी पर हमले बोल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी चुपचाप बैठने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। एक के बाद एक हमले जो है वो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। कभी नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों को घेरा जाता है, तो कभी जेडीयू के बड़े नेताओं पर बीजेपी जो है वो लगातार बयान दे रही है, जिसे लेकर अब ये तीन सवाल बीजेपी की तरफ से पूछे गए हैं। अब आगे आने वाले समय में ये देखना होगा कि ललन सिंह इन तीनों सवाल के जवाब कैसे देते हैं और इन तीन सवाल को लेकर आगे आने वाले बिहार के राजनीतिक तस्वीरें जो है वो किस तरह से बदलती है। लेकिन इस वक्त आर पार की स्थिति जो है वो बीजेपी और जेडीयू के बीच नजर आ रही है। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जिसे लेकर बिहार की सियासत जो है वो इस वक्त गरमाई हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।